और वही लल्ला आके यहाँ खाने लगा, जबकि लल्ला बड़ा नहीं है। माँ देखी तो उनका सर चकराया, सोचिए ये कैसे हो सकता है। तब शौर्य शिरोमणि परम पराक्रमी रघुनाथ जी प्रकट हुए। चतुर्मुख, चतुर्हस्त, हाथ में गदा पद्म धारण किए हुए वही नारायण प्रकट हुए, जिन्होंने माँ को वरदान दिया था कि एक कल्प में आप माँ कौशल्या होगी, मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। माँ ने कहा, प्रभु हिनाथ, ये परीक्षा की घड़ी कर दी। प्रभु आपने मुझे वचन दिया था उस कल्प में कि आप मेरे पुत्र होंगे। माँ के वचन से प्रभावित होकर मुस्कुराकर रघुनाथ जी पुनः उसी रूप में जाकर वहीं विराजमान हो गए। ऐसा कहीं तू बजाओ। जब रघुनाथ जी के रूप को माँ ने देखा, चल मैं पीछे उस वक्त उसमें छोड़ा पूरे शरीर में रघुनाथ करोड़ों ब्रह्मांड थे, जितने अंग थे सब में। अनेक प्रकार से रघुनाथ जी ने बाल लीलाएं की। उसके बाद प्रभु का चूड़ा कर्म संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, जिसमें से चौथा संस्कार, लगभग चौथा संस्कार चूड़ा कर्म का है। अब प्रभु अपने घुटने के बल चलने लगे हैं। प्रभु धीरे धीरे अपनी गति में, बच्चा छोटा होता है तो कैसे चलता है, उसी गति में आज रघुनाथ हुए। उनको लगा कि सच में चलने लगा, पर माँ ये बताना भूल गई कि घुटने के बल चलना प्रारंभ किया। अब रघुनाथ जी अपनी बाल लीला करते हैं। अनेक प्रकार से सभागार थे, सब महाराज जी से एक ही बात पूछते थे, आपके पुत्र कहाँ हैं? शंकर जी के मनमानस में कौन सा रूप बसता है बताइए। कल की कथा में मैंने निवेदन किया आपसे। शंकर जी कहते हैं, बंदा हूँ बाल रूप सोए राम। इस पराक्रमी रूप को देखकर नहीं प्राप्त हो सकती, और रघुनाथ जी के बाल रूप को देखकर प्राप्त हो सकती हैं। रघुनाथ जी को हृदय में बसाकर बाबा ने ऐसे वचन कहे थे, क्योंकि आपको पता है कि इस रामचरितमानस रूपी अमृत गंगा के प्रवाहक कौन हैं? इनको इस संसार में कौन लाया है? सर्वप्रथम रचे महेश निज मानस राखा, पाए सुषमा उमा सन भा